अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवार के आने वाले निहायत दिलचस्प और जज्बात से भरपूर एपिसोड के बारे में, जहां रिश्तों के दरमियान फासले बढ़ते दिखाई देंगे। एक बाप की चाल कामयाब हो जाएगी, जबकि दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची की बिगड़ती हुई तबीयत सबको शदीद परेशानी में मुब्तला कर देगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। आखिरकार आफिया का बाप अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। आफिया अहमद के पास आती है और कहती है, अहमद, मैंने एक फैसला किया है कि मैं अबू का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनते ही अहमद हैरान होकर कहता है, आफिया, हम कब से इतने अजनबी हो गए कि तुमने इतना बड़ा फैसला करने से पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आफिया जवाब देती है, अहमद, ये मेरे अबू का कारोबार है। अगर खुदा न ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। वो काम का बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, इसलिए अब मुझे उनका साथ देना होगा। अहमद उसे समझाते हुए कहता है, आफिया, कमाने के लिए मैं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर सकता हूँ। अगर तुम सारा वक्त आपस में गुजारोगी तो ना घर को वक्त दे सकोगी और ना ही मुझे। ये सुनकर आफिया नाराजी से कहती है, अहमद, तुमने क्या समझ रखा है? क्या मैं सिर्फ तुम्हारे घर वालों की खिदमत करने के लिए यहाँ बैठी हूँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा। मैं अपने अबू का बिजनेस जरूर ज्वाइन करूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर आफिया वहां से चली जाती है। अहमद आफिया के बदले हुए अंदाज और रवैये को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर अचानक आफिया में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। दरअसल आफिया अपने वालिद के एहसान तले दबी हुई है, क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी शादी अहमद से उसकी मर्जी के मुताबिक हुई थी। अब वो अपने वालिद की किसी बात से इनकार नहीं कर सकती। इसीलिए आफिया अपने वालिद से कहती है, डेड, अब आप आफस नहीं जाएंगे। आज से आफस का सारा काम मैं संभालूंगी। शहीद नरमी से कहता है, बेटा, एक बार अहमद से भी बात कर लो। हो सकता है उसे ये बात पसंद ना आए। आफिया पुराएतमाद लहजे में जवाब देती है, अब अहमद को ये बात पसंद आए या ना आए, मैं आपको मजीद काम नहीं करने दूंगी। ये सुनते ही शहीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि आखिरकार उसका मंसूबा कामयाब हो चुका होता है। दूसरी तरफ नन्ही बिया की तबीयत मुसलसल खराब होती जा रही है। कड़िया पूरा दिन उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती रहती है, मगर उसका बुखार किसी सूरत कम नहीं होता। इसी दौरान हमजा आफस से घर वापस आता है। वो परेशान होकर सादिया के पास आता है और पूछता है, सादिया, बिया को क्या हुआ है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सादिया बेबसी से जवाब देती है, बिया को बहुत तेज बुखार है। मैं तो सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि शायद बुखार उतर जाए, मगर उसकी हालत बेहतर होने के बजाय मजीद खराब होती जा रही है। सादिया की बात सुनकर हमजा फौरन बिया के पास जाता है। वो उसके माथे पर हाथ रखता है तो बुखार की शिद्दत महसूस करके घबरा जाता है। हमजा परेशानी से कहता है, सादिया, ये मामूली बुखार नहीं है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सादिया नम आंखों से जवाब देती है, मैंने सोचा था शायद दवाई और ठंडी पट्टियों से बुखार उतर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। हमजा फौरन कहता है, अब एक लम्हा भी जाया नहीं करेंगे, फौरन बिया को अस्पताल लेकर चलते हैं। ये सुनकर गड़िया भी घबरा जाती है।